अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में ना मैं ये वाला मॉडल कराऊंगा और जो ये मॉडल है बेसिकली जितने भी जो पूरा जीआईटी होता है उस पूरे ट्रैक की जो हिस्टोलॉजिकल फीचर्स है ना इसमें उन्होंने वो दिखाया है। इसको मैं ऐसे करके दिखा देता हूँ। इसमें जो उन्होंने पहला पार्ट दिखाया हुआ है ना, पहला पार्ट है इसोफेगस का, दूसरा पार्ट है स्टमक का, तीसरा स्मॉल इंटेस्टाइन में जेजुनम का और जो चौथा है वो लार्ज इंटेस्टाइन का। अब होता क्या है कि ये जो इसोफेगस का पार्ट है, सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि जो हिस्टोलॉजिकल फीचर्स हैं जो उसके वो 4 लेयर्स में डिवाइड हुए होते हैं। सबसे पहले म्यूकोजा होता है, फिर सब म्यूकोजा होता है, फिर मस्कुलरिस एक्सटर्ना आता है एंड देन आपकी आउटर लेयर आती है जो या तो एडवेंटिशिया हो सकती है या सिरोजा हो सकती है। तो ये जो इसोफेगस है, इसोफेगस में उन्होंने यहाँ दिखाया है कि जो एपिथेलियम है ना इसका, जो म्यूकोजा है, अभी म्यूकोजा की बात करें, म्यूकोजा का जो एपिथेलियम इन्होंने दिखाया है ये है स्ट्रेटिफाइड स्क्वामस नॉन केराटिनाइज्ड। तो ये इसका म्यूकोजा है। इसी के नीचे इन्होंने यहाँ पे लेमिना प्रोप्रिया दिखाया हुआ है और फिर इसके नीचे जो उन्होंने दिखाया हुआ है ये दिखाया हुआ है मस्कुलरिस म्यूकोजा। ये है पूरा म्यूकोजा उसका इसोफेगस का। इसके नीचे ये जो पूरा पार्ट है सब म्यूकोजा है वाइट। इसके अंदर देख सकते हैं सब म्यूकोजा में इन्होंने आर्टरीज और वेन्स भी दिखाई हैं और साथ में ये जो येलो से ये इसोफेगल ग्लैंड्स दिखाए हैं जो कि सब म्यूकोजा के अंदर लाई कर रहे होते हैं। उनका मेन काम यूजली जो कार्डियक रीजन होता है वो स्टमक से अटैच हो रहे होते हैं, वहाँ पे ज़्यादा होते हैं क्योंकि इनका काम ये होता है कि म्यूकस को सिक्रेट कर रहे होते हैं। पीछे फिर ये मस्कुलरिस म्यूकोजा दिखाया हुआ है ये सारा, और मस्कुलरिस म्यूकोजा में दिखाया हुआ है कि जो इनर लेयर होगी ना, ये इनर लेयर होगी सर्कुलर, वेरस जो आउटर लेयर होगी आउटर होगी लॉन्गिट्यूडनल, जो स्मूथ मसल की है। और एक तरफ से पता भी चल रहा है कि ये जो इसोफेगस का आखिरी 1/3 पार्ट होता है उसका उन्होंने ये मॉडल दिखाया हुआ है, क्योंकि जो शुरू का 1/3 होता है ना वहाँ पे हमें पता है वहाँ पे स्केलेटल मसल होते हैं सिर्फ, और फिर जो मिडिल 1/3 होते हैं वहाँ पे मिक्सचर और स्केलेटल और स्मूथ होते हैं। जो आउटर 1/3 है उन्होंने दिखाया है कि स्मूथ मसल सिर्फ प्रेजेंट है। तो एक तरफ से ये आउटर 1/3 रीजन का, इसलिए यहाँ पे इसोफेगल ग्लैंड्स सब म्यूकोजा में प्रेजेंट है। और फिर ये जो बाहर वाली लेयर है ना, ये बाहर वाली लेयर है एडवेंटिशिया की। और ये पता कैसे चल रहा है एडवेंटिशिया और सब सिरोसा में, क्योंकि दोनों आउटर कवरिंग होती है, बस सिरोसा में फ़र्क ये कि और दोनों क्या कहते हैं थिन लूज कनेक्टिव टिश्यू की कवरिंग होती है। जो एडवेंटिशिया है वो यूजली उन स्ट्रक्चर्स के सराउंड कर रहे होते हैं जो फिर पेरिटोनियम से सराउंड नहीं हुए होते, वेरस सिरोजा उनको सराउंड कर रहे होते हैं जो विसरल पेरिटोनियम की कवरिंग से सराउंड हुए होते हैं। और हम एक तरफ से सिरोजा और एडवेंटिशिया में ये डिफरेंस देख सकते हैं। आगे जितने भी जीआईटी के दिखाए हुए, ये जो उसका सिरोजा का जो थिन लूज कनेक्टिव टिश्यू होगा ना, उसके बाहर ये मेसोथेलियम की एक लेयर होगी। ये सिंपल स्क्वामस सिंगल एपिथेलियल सेल्स हैं जो कि कहते हैं लूज कनेक्टिव टिश्यू के आउटर कवरिंग पे। तो एक तरफ से पता चलता है ये आगे जितने भी सारे जीआई का उन्होंने दिखाया हुआ है ये पूरा सिरोजा दिखाया हुआ है, वेरस जो यहाँ पे वो ये वाले सेल्स प्रेजेंट नहीं है। तो ये जो ये एडवेंटिशिया वाला रीजन है। तो ये थी इसोफेगस की। इसोफेगस में एक दफ़ा रिवाइज करता हूँ। म्यूकोजा में स्ट्रेटिफाइड स्क्वामस नॉन केराटिनाइज्ड एपिथेलियम, फिर लेमिना प्रोप्रिया, फिर मस्कुलरिस म्यूकोजा, सब म्यूकोजा में यहाँ पे इसोफेगल ग्लैंड्स, फिर मस्कुलरिस एक्सटर्नम में ये आउटर लॉन्गिट्यूडनल और इनर सर्कुलर मसल, और फिर ये बाहर की एडवेंटिशिया। आगे इन्होंने स्टमक की दिखाई हुई है। अब स्टमक में स्टमक का एक तो पता से चल रहा है कि यहाँ पे ये जो पिट्स प्रेजेंट हैं ये गैस्ट्रिक पिट्स हैं और इनके अंदर सही से इसमें सेल नज़र नहीं आ रहे, पर इनके अंदर क्या कहते हैं काफ़ी डिफरेंट तरह के सेल्स होते हैं। गैस्ट्रिक पिट्स में गैस्ट्रिक ग्लैंड्स बनती हैं एंड जो ये सेल्स हैं ये सिंपल कॉलमनार सेल्स, यहाँ पे स्ट्रेटिफाइड स्क्वामस नॉन केराटिनाइज्ड थे इसोफेगस के, ये फिर सिंपल कॉलमनार सेल्स आ गए। और ये क्या कहते हैं ये म्यूकोजा है उसका स्टमक का। म्यूकोजा के बाद जो ये है सारा वाइट लेमिना प्रोप्रिया के नीचे जो है ये है मस्कुलरिस म्यूकोजा। मस्कुलरिस म्यूकोजा के नीचे जो यहाँ ये है सब म्यूकोजा वाइट। सब म्यूकोजा के नीचे जो ये है यहाँ पे 3 लेयर्स नजर आ रही हैं और 3 सही से डिफरेंशिएट की नहीं है, पर जो स्टमक होता है स्टमक में 3 मसल्स की लेयर्स होती हैं, इनर ऑब्लिक, मिडल सर्कुलर और आउटर लॉन्गिट्यूडनल। तो ये लॉन्गिट्यूडनल दिखाई हुई और फिर ये सर्कुलर दिखाई हुई, पर ऑब्लिक इन्होंने सही से इसमें शो नहीं की, लेकिन उसकी 3 लेयर्स होती हैं जो स्टमक की मस्कुलर लेयर्स होती हैं। फिर ये जो है ये फिर उन्होंने दिखाया हुआ है ये सारा सिरोजा है जो ये, क्योंकि हमें पता है जो स्टमक होता है वो विसरल पेरिटोनियम से कवर्ड हुए होते हैं। तो ये यहाँ पे ये क्या कहते हैं ये मेसोथेलियल सेल्स हैं और ये लूज कनेक्टिव टिश्यू है जिसके अंदर आपकी वेसल्स और नर्व्स और लिम्फेटिक्स प्रेजेंट हैं। तो ये सारा पार्ट सिरोजा है। ये सारा पार्ट मस्कुलरिस एक्सटर्ना, लॉन्गिट्यूडनल, आउटर सर्कुलर, मिडल और इनर ऑब्लिक, और फिर ये जो है ये सब म्यूकोजा है। सब म्यूकोजा बाद ये पूरा म्यूकोजा है, ये मस्कुलरिस म्यूकोजा, ये लेमिना प्रोप्रिया और ये सिंपल कॉलमनार सेल्स और ये गैस्ट्रिक पिट्स बन रही है। अब यहाँ पे जो ये दिखाया हुआ है ये है स्मॉल इंटेस्टाइन में जेजुनम को। मैं जेजुनम इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि जो जेजुनम होता है ना, जो जेजुनम का म्यूकोजा होता है वो बेसिकली सर्कुलर फोल्ड्स में वो थ्रोन हुआ होता है ताकि एब्जॉर्प्शन और सरफेस एरिया बढ़ाने के लिए। तो ये जो इसका ल्यूमन है, इसके ल्यूमन में इसका जो म्यूकोजा है, जो सर्कुलर फोल्ड्स नजर आ रहे हैं, इस सर्कुलर फोल्ड्स को प्लाइसा सर्कुलरिस कहते हैं। और उन प्लाइसा सर्कुलरिस से पता चल रहा है कि ये जो उन्होंने दिखाया हुआ है ये जेजुनम का दिखाया हुआ है। जेजुनम में देख सकते हैं यहाँ पे विलाइस प्रेजेंट है ये, और विलाय के साथ जो ये हैं ये इंटेस्टाइनल ग्लैंड्स प्रेजेंट हैं जिनको हम क्रिप्ट्स ऑफ लिवर बोन कहते हैं। वो दूसरा मॉडल में ज़्यादा अच्छे दिखाए, उसमें भी मैं दिखाऊंगा। ये विलाय हैं इंटेस्टाइनल विलाय जेजुनम में, और जेजुनम में ज़्यादातर जो विलाय होती हैं वो मिक्सचर होती हैं, लीफ शेप विलाय भी होती हैं एंड
फिंगर शेप विलाई भी होती हैं। जो डुओडेनम जो इलियम होता है, इलियम में ज़्यादातर फिंगर शेप विलाई होती हैं, वेरस डुओडेनम में ज़्यादातर लीफ शेप विलाई होती हैं। यहाँ पे एक तरफ से दोनों मिक्सचर दिखाए हुए कि फिंगर और लीफ शेप का, और फिर ये इन्होंने दिखाया हुआ है यहाँ पे इंटेस्टाइन, ये जो इंटेस्टाइनल ग्लैंड्स हैं इनके कौन है, क्रिप्ट्स ऑफ लिब्रिकोन है। तो ये म्यूकोजा है, इसका भी जो म्यूकोजा है सारा वो ये सिंपल कॉलमनार सेल्स हैं, और जो इनमें जो सेल्स प्रेजेंट होते हैं वो एंटेरोसाइट्स कहलाए जाते हैं। एंटेरोसाइट्स के ऊपर फिर वो एक ब्रश बॉर्डर सा जो बनता है वो माइक्रोविलाई से बनता है। तो एक तरफ से क्योंकि एब्जॉर्प्शन उसका काम होता है स्मॉल इंटेस्टाइन का न्यूट्रिएंट्स की, तो वो सरफेस एरिया बढ़ाने के लिए जेजुनम में ये प्लाइसिस सर्कुलरिस नजर आ रहे हैं जो सर्कुलर फोल्ड्स हैं, उसके साथ ये विलाइज होती हैं, और फिर विलाइज के ऊपर जो एंटेरोसाइट्स हैं उनके ऊपर फर्दर माइक्रोविलाइज प्रेजेंट होती हैं। ये मस्कुलरिस म्यूकोजा हो गया। ये फिर वही लेयर्स आ गई, ये सब म्यूकोजा के बाद ये इनर सर्कुलर और आउटर लॉन्गिट्यूडनल मसल लेयर, और फिर इसके बाद जो ये सारी है ये है आउटर कवरिंग जो सिरोसा की है। उसके बाद हम ऐसे कर लेते हैं। तो ये स्मॉल इंटेस्टाइन का था। अब लार्ज इंटेस्टाइन में आ जाते हैं। लार्ज इंटेस्टाइन में क्या होता है कि जो लार्ज इंटेस्टाइन की सेल्स होते हैं जो कि सिंपल कोलोनार होते हैं उनको कोलोनोसाइट्स कहते हैं कंपेयर टू स्मॉल इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन के सेल्स कोलोन बनाते हैं तो ये कोलोनोसाइट्स होते हैं। ये टॉल कोलोनार होते हैं कंपेयर टू स्मॉल इंटेस्टाइन, और इनका ये होता है कि इनमें ज़्यादातर इनके अंदर हम देखेंगे कि इनमें गॉबलेट सेल्स ज़्यादा पाए जाते हैं, और इनके अंदर जो कोलोनोसाइट्स होते हैं वही ज़्यादा पाए जाते हैं। और यहाँ पे वाटर की अब्जॉर्प्शन ज़्यादा होती है और फीकल मटेरियल यहाँ पे ज़्यादा बनता है। फिर तो ये सारा वो है। और इसमें भी देख सकते हैं कि इसमें जो दिखाए हुए ये इंटेस्टाइनल ग्लैंड्स दिखाए हैं, ये क्या कहते हैं, ये इसमें विलाय इतनी सही से वो प्रेजेंट, इसमें विलाय है पर इतनी प्रोमिनेंट नहीं है जितनी जेजुनम में प्रोमिनेंट थी। ये बीच में इंटेस्टाइनल ग्लैंड्स बने हुए हैं। ये है लैमिना प्रोप्रिया। लैमिना प्रोप्रिया के बाद ये अगेन मस्कुलरिस म्यूकोजा, फिर अगेन सब म्यूकोजा, देन योर मस्कुलरिस एक्सटर्नल जिसमें आउटर लॉन्गिट्यूडनल इनर सर्कुलर है, और फिर ये है सिरोसा। अच्छा, इसमें एक और बात याद रखनी, जो लार्ज इंटेस्टाइन होते हैं उसमें जो सिग्मोइड कोलोन और जो ट्रांसवर्स कोलोन होते हैं ना, उसकी आउटर कवरिंग सिरोसा की होगी, वेरस जो असेंडिंग और डिसेंडिंग कोलोन है उनकी जो एंटीरियर पार्ट होगा वो सिरोसा से कवर्ड होगा, वेरस जो पोस्टीरियर पार्ट होगा वो एडवेंटिशिया से कवर्ड होगा। ठीक है, ये तो सिरोसा से कवर्ड है, तो ये या तो सिग्मोइड कोलोन का, ट्रांसवर्स कोलोन का, या फिर असेंडिंग डिसेंडिंग कोलोन के एंटीरियर पार्ट का ये वाला मॉडल होगा। तो ये दैट वाज इट। आई होप इसकी समझ में आ गया उनमें, क्योंकि यहाँ से भी करके इन्होंने यही चीज़ दिखाई हुई। ये म्यूकोजा, ये हम देख सकते हैं स्ट्रेटिफाइड स्क्वामस नॉन केराटिनाइज्ड एपिथेलियम है। ये लैमिना प्रोप्रिया, ये मस्कुलरिस म्यूकोजा, ये सब म्यूकोजा, ये एसोफेजियल ग्लैंड्स, ये फिर मस्कुलरिस एक्सटर्ना, इनर सर्कुलर, आउटर लॉन्गिट्यूडनल, और ये है एडवेंटिशिया। फिर एडवेंटिशिया के बाद जब ये इस तरह की लेयर आई मीसोथीलियल लेयर आई, तो फिर मीसोथीलियल लेयर से आगे जो बन गई वो बन गई सिरोसा। अब इसके इन्होंने पोस्टीरियर कुछ और जो मतलब जो जिस तरह यहाँ पे उन्होंने दिखाया है कि इसोफेगस है, तो फिर पीछे इसोफेगस में ही जो सेल्स प्रेजेंट होते हैं वो उन्होंने यहाँ पे दिखाए हैं, तो इसको भी समझा देता हूँ। ये जो उन्होंने दिखाया है इसोफेगस के पार्ट का दिखाया है, ये इसोफेजियल ग्लैंड्स हैं, और ये स्ट्रेटिफाइड स्क्वामस नॉन केराटिनाइज्ड एपिथेलियम है, म्यूकोजा का एपिथेलियम उसका इसोफेगस का। ये स्टमक का दिखाया है, ये गैस्ट्रिक पिट्स दिखाए हैं। गैस्ट्रिक पिट्स में से जो ये सेल हैं, अच्छा ये वाला जो सेल है दिस इज योर चीफ सेल्स। चीफ सेल्स का काम होता है कि दे सेक्रेट पेप्सिनोजन। ये वाले सेल्स हैं, दीज सेल्स आर योर पैराइटल सेल्स। पैराइटल सेल्स का काम होता है कि ये HCl को प्रोड्यूस करते हैं और इंट्रिंसिक फैक्टर को प्रोड्यूस करते हैं, जिससे विटामिन B12 के एब्जॉर्प्शन में मदद होती है। ये गैस्ट्रिक पिट दिखाई हुई, और यही जो सेल्स हैं उन्होंने यहाँ पे फर्दर दिखाए हैं। जो ये सेल्स हैं ये है म्यूकस नेक सेल्स, और म्यूकस नेक सेल्स का काम होता है कि वो म्यूकस को सिक्रेट कराते हैं। फिर नीचे को ये स्मॉल इंटेस्टाइन की दिखाई हुई, ये इंटेस्टाइनल ग्लैंड है जो क्रिप्ट ऑफ लिब्रिकोन बना रहा है। इसमें जो उन्होंने ये वाला सेल दिखाया हुआ है दिस इज योर पेनिथ सेल। सॉरी इसमें ये वाला जो सेल है ना पर्पल वाला, वो पेनिथ सेल है। पेनिथ सेल का काम क्या है, वो इम्यूनिटी के लिए वो रिक्वायर्ड होते हैं। और जो ये वाला ये एंटेरो एंडोक्राइन सेल है, एंटेरो एंडोक्राइन सेल का काम है कि ये सारे हार्मोन्स प्रोड्यूस करते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन में। उसके बाद फिर जो ये लार्ज इंटेस्टाइन की दिखाई हुई, देख सकते हैं ये लार्ज इंटेस्टाइन का जो एपिथेलियल इट इज टॉल कोलमनार कंपेयर्ड टू स्मॉल इंटेस्टाइन। और इसमें भी देख सकते हैं फिर ये जो हैं ये हैं इसके ये जो हैं ये टॉल कोलमनार जो सेल्स हैं ये हैं कोलोनोसाइट्स। और फिर जो ये सेल्स हैं जो कि लार्ज इंटेस्टाइन में प्रेजेंट दीज आर योर गॉबलेट सेल्स। तो गॉबलेट सेल्स कोलोनोसाइट्स, फिर ये पेनिथ सेल्स, एंटेरो एंडोक्राइन सेल्स, पैराइटल सेल्स, म्यूकस नेक सेल्स एंड योर चीफ सेल्स, और फिर स्ट्रेटिफाइड स्क्वामस नॉन केराटिनाइज्ड एपिथेलियम और इसोफेजियल ग्लैंड्स। सो दैट वाज रिलेटेड विद दिस। आई होप ये सारा इजीली इसमें से समझ में आ गया, एंड थैंक यू।